इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह की 11 महीने बाद टीम में वापसी। पिछले साल सितंबर में कमर में लगी चोट के कारण मैच में भाग नहीं ले पा रहे थे बुमराह। 18 अगस्त से आयरलैंड के खिलाफ आयरलैंड में होने जा रहे T20 मैच में एक बार फिर से अपनी शानदार पारी खेलने को तैयार बुमराह ने कहा कि बेंगलुरु में रिहैबिलिटेशन के दौरान भी वह 10, 12 और 15 ओवर तक गेंदबाजी करते थे। वह खुद को T20 के लिए वर्ल्ड कप के लिए तैयार करते थे। इसरो द्वारा 18 अगस्त शाम 4 बजे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को डिबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया गया। डिबूस्टिंग यानी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करना। यह प्रक्रिया 20 अगस्त को भी फिर से होगी, जिसके बाद लैंडर विक्रम की न्यूनतम दूरी चंद्रमा से 30 किलोमीटर तक ही रह जाएगी। 23 अगस्त की शाम 5:47 पर सबसे कम दूरी से लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हिमाचल प्रदेश पर पिछले कुछ दिनों से कुदरत कहर बनकर बरस रही है। 55 दिनों में 113 लैंडस्लाइड और 330 लोगों के बाद हिमाचल में डिजास्टर घोषित कर दिया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। शिमला के समर हिल इलाके में लगातार 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। 14 अगस्त को शिव मंदिर के लैंडस्लाइड की चपेट में आने के इस हादसे में करीब 14 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस आपदा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 11 करोड़ रुपए की मदद देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच 14 अगस्त को भाजपा ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसी सूची में 39 उम्मीदवार शामिल हैं, जिसमें 4 महिलाएं उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। सबलगढ़, चाचौड़ा, छतरपुर, पेटलावद से महिलाओं को टिकट दी गई है। इनमें से कुछ ऐसी सीट भी हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। पेटलावद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज इलाके से आज एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां कुछ बदमाशों ने एक पत्रकार को उसके ही घर पर गोलियों से छल्ली कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को आज यानी 18 अगस्त की सुबह 4:30 पर अंजाम दिया गया। पत्रकार विमल कुमार यादव की पत्नी ने रानीगंज थाने में पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने दरवाजे पर आकर उनके पति विमल कुमार को आवाज दी, जिससे सुनकर वह बाहर गए। थोड़ी देर बाद जब पत्नी ने गोली चलने की आवाज सुनी, बाहर आकर देखा तो पत्रकार विमल कुमार जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। आस पड़ोस के लोगों की सहायता से विमल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मणिपुर में हिंसा अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार की सुबह 5:30 पर उखरुल के लिटन के पास थोवई कुकी गांव में गोलीबारी हुई, जिसमें गांव के 3 वॉलंटियर्स के मारे जाने की खबर है। लिटन पुलिस ने बताया कि सुबह गोलीबारी की आवाजें आने के बाद गांव और जंगल की तलाशी हुई, जहां से उन्हें 3 शव बरामद हुए। तीनों के शरीर पर तेज चाकू से चोट के निशान हैं और उनके अंग भी कटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में कल रात एक कार और ट्रक आपस में टकरा गए। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मौके पर ही 5 युवकों की मौत हो गई। शव को बाहर निकालने के लिए कार को काटना पड़ा। सभी युवक किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे, जिस दौरान उनकी कार रास्ते में आ रहे एक ट्रक से जा भिड़ी। हादसा पुनासा चौकी अंतर्गत दौलतपुर फटे के पास हुआ। सभी मृतक खरगोन के कसरावद के रहने वाले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने ट्रक और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। प्राची सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लिंक, दिल्ली।